हेलो बच्चों, विजन सक्सेस पाथ में आप सभी का स्वागत है। आज जो बात करेंगे किसके ऊपर बात करेंगे? आज हमारा टॉपिक है लाइफ प्रोसेस का एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि पेपर में बहुत खास है। क्या है? बहुत खास है, पेपर में इसके ऊपर पूछ लेता है। तो क्लास 10th का टॉपिक है और बोर्ड का टॉपिक है, तो खास तो होगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके ऊपर पढ़ना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस आप लोग की चल भी रही होगी, रिवीजन भी हो रहा होगा, तो और भी रिवीजन हो जाएगा, जिससे मार्क्स जो होगा वो क्या होगा, और अच्छा आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फास्ट रिवीजन करेंगे। क्योंकि लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो अच्छा है कि हम रिवीजन करने के लिए क्या करते हैं, स्पीड अपनी बढ़ाते हैं। ठीक है, कि जितने ही प्रैक्टिस होगा उतने ही क्या करेगा, मार्क्स बढ़ेगा। तो यहाँ पर मार्क्स बढ़ाने का चांस का मतलब क्या होगा कि प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना। अगर प्रैक्टिस और रिवीजन नहीं होता है, प्रैक्टिस और रिवीजन अगर नहीं होगा तो क्या होगा, फिर तो मार्क्स चला जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, प्रैक्टिस और रिवीजन क्या है, यहाँ बहुत खास है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है लाइफ प्रोसेस का, रेस्पिरेशन है। कौन सा टॉपिक है बच्चों? रेस्पिरेशन है, याद रखिएगा। रेस्पिरेशन में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि पेपर में पूछा जाता है हर साल। इसके ऊपर एमसीक्यू के क्वेश्चंस आ जाते हैं और साथ में बोर्ड्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो रिटर्न भी आ जाएगा, एमसीक्यू भी आ जाएगा, तो हमें क्या करना है, इसको तैयार करना है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चंस की बात करते हैं तो एरोबिक, एरोबिक का मतलब हो गया कि जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत हो, क्या हो, जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी वो सब क्या कहलाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर हम यही चीज पढ़ रहे हैं कि रेस्पिरेशन विच यूज ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन यूज करे उसको रेस्पिरेशन बोल देते हैं या एरोबिक रेस्पिरेशन बोल देते हैं। अब ये रेस्पिरेशन जो होती है कैसी होती है, एरोबिक होता है। पूछेगा एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ कहाँ पर होता है। एक तो क्रेब साइकिल्स में होता है, दूसरा कहाँ होगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कौन सा? इलेक्ट्रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। क्रेब साइकिल और माइट्रो, ये दोनों है, ये दोनों होगा कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। क्रेब साइकिल्स और एटीसी है, इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। ये दोनों एक ही जगह होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अब क्रेब साइकिल की बात कर लेते हैं, तो क्रेब साइकिल कहाँ पर होता है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। कहाँ पर होगा ये, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है, तो याद रखिए। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल पायरुवेट होता है, जो ग्लूकोज से क्या बना था, पायरुविक एसिड या पायरुवेट बना था, उसको ये क्या करेगा, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर देता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन यूज करके जो पायरुवेट बना था, उस पायरुवेट को ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा और तीन मॉलिक्यूल क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। क्या बनाता है? तीन मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, ये याद रखिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट रहता है कि जब भी ऐसा होता है तो इस प्रोसेस में एक रिड्यूस कोएंजाइम्स होता है, वो यहाँ पर आएगा। क्या होगा, रिड्यूस कोएंजाइम्स, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, H+ आयंस गेन कर लेगा, और विच कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और उस चीज बॉन्ड में कितनी एनर्जी होती, काफी मात्रा में एनर्जी होती। अब वो एनर्जी को कौन रखेगा, रिड्यूस कोएंजाइम्स रखेगा। इतनी बात समझ में आ गया। रिड्यूस कोएंजाइम जो है, जैसे कि एक है NADP। तो NADP जो है, ये रिड्यूस कोएंजाइम्स होते हैं। ये हाइड्रोजन को जो इसमें से निकले हैं उसको अटैच कर लेंगे और ले जाकर के किसी और को देंगे। तो ये जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं, इसमें काफी मात्रा में क्या होता है, एनर्जी होती है। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा कि क्रेब साइकिल कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये कहाँ पर होता है, ये इसमें क्या होगा, पायरुवेट मॉलिक्यूल क्या क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से तीन मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और जो यहाँ पर एक रिड्यूस कोएंजाइम्स आएगा, वो क्या करेगा, वो इस प्रोसेस में आकर के राइज हो जाता है। ठीक है, अटैच हो जाएगा। फिर आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। लेकिन पहला स्टेप कौन होगा, क्रेब साइकिल का होगा। दूसरा स्टेप कौन होगा, ईटीसी होगा, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो एटीपी किससे बनेगा, जो रिड्यूस कोएंजाइम्स है, इसी की वजह से एटीपी का फॉर्मेशन होगा। जो रिड्यूस कोएंजाइम्स है, इसी की वजह से क्या होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो फाइनल स्टेप क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। कहाँ पर होगा, हमने जान लिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत क्या खास है, क्या है खास है, ये याद रखिए। कोर्स में इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो पूछा जाता है, रिटर्न भी होता है, एमसीक्यू भी आता है। तो हमें क्या करना है, हर तरह से इसको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है,
तो मैं रिवीजन ही करा रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि मैं लिखा हुआ ही पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर रिवीजन ही हो रहा है। तो फास्ट रिवीजन हो जाएगा तो आपके मार्क्स का जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाएगा, और बेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और बेटर हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, इस प्रोसेस में रिड्यूस कोएंजाइम्स का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, किसकी सहायता से, ऑक्सीजन। जो यहाँ पर रिड्यूस कोएंजाइम्स आया था, ये फिर आगे चल करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहां पर जाएगा। वहां पर ये रिड्यूस कोएंजाइम्स ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। किसके साथ जुड़ता है, ऑक्सीजन के साथ ये जुड़ेगा। और जब ऑक्सीजन के साथ ये जुड़ता है, तब उस समय फाइनली क्या करता है, वाटर, क्योंकि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन यहाँ पर है, और क्या करेगा, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जब जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, वाटर का फॉर्मेशन करेंगे, बनाएंगे। इस प्रोसेस में ये देखते हैं कि काफी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। जब भी ऐसा होता है तो जो बॉन्ड था, जब बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। और उसी एनर्जी को बाद में क्या होता है, उस एनर्जी को बाद में एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ठीक, तो ये याद रखिएगा। एक और चीज है एटीपी का फुल फॉर्म। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो होप है आपको ये क्या होगा, समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग का प्रैक्टिस ही करा रहे हैं, फास्ट रिवीजन हो जा रहा है। इससे क्या होगा, मार्क्स बढ़ने का चांस क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक हम बात कर लेते हैं सिंपल में। तो ग्लूकोज का क्या हुआ, ग्लाइकोलिसिस हुआ। और जब ग्लाइकोलिसिस हुआ तो क्या बना, कहाँ पर हो रहा है ग्लाइकोलिसिस, साइटोप्लाज्म में। एमसीक्यू में पूछा गया है कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होता है, तो साइटोप्लाज्म में होता है। वहां पर क्या बनेगा, पायरुविक एसिड बनता है। किस चीज का फॉर्मेशन होता है, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होगा। अब पायरुविक एसिड आगे कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में दो चीजें होंगी, एक तो क्रेब साइकिल होगा, दूसरा कौन होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। तो पायरुविक एसिड क्रेब साइकिल है, तो जैसे क्रेब साइकिल के पास आएगा तो यहाँ देखा हमने क्या किया, यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया था। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। फिर इसके बाद कौन आएगा, रिड्यूस को एंजाइम्स आएगा, जो कि यहाँ पर बैठेगा। फिर इस रिड्यूस को एंजाइम के पास क्या है, H+ आयन है, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो वाटर मॉलिक्यूल बना लेता है, और एनर्जी जो बनाएगा काफी मात्रा में रहेगा। तो टोटल कितनी एनर्जी बनाता है, जब भी एक ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो कितने एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, 38 एटीपी। ये पूछा जाता है कि एक ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है सेल के अंदर तो कितनी एनर्जी बनती है एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान। कौन सा रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी बनती है वो कितनी बनती है, 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। कितने एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, 38 एटीपी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग का फास्ट रिवीजन हो गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या करना है, हमको प्रिपरेशन करना है और बोर्ड में क्या करना है, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से अगर आप लिखना भी है तो आप लिख भी सकते हैं, मार्क्स बढ़ने का चांस क्या होगा, बढ़े, क्योंकि हमें वो चीज लिखना है जो मार्क्स पेपर में क्या करता है, क्वेश्चन में पूछता है। अगर हम एक्स्ट्रा चीजें लिख देंगे, लिख भी देंगे, तो मार्क्स नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि वो 2 मार्क्स का है, तो 2 मार्क्स में जितना अमाउंट आता है उस क्वेश्चन का, उतना ही मार्क्स मिलेगा, उससे ज्यादा तो मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो वीडियो अच्छा भी लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हर वीडियो का, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास क्या आ सके और आपकी प्रिपरेशन जो है बेटर से बेटर फॉर्म में क्या है हो सके। तो आज का बच्चों यहीं पर वीडियो क्या होता है समाप्त।